हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि अपचाई तथा उच्चाई ट्रांसफार्मरों में क्या अंतर है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। और बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। बच्चों इसका प्रयोग जो है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है बच्चों। जैसा कि इसका नाम है ट्रांसफार्मर अर्थात परिवर्तित करना बच्चों, तो इसका प्रयोग जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों परिवर्तित करने में या तो फिर बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाना हो गया या फिर घटाना हो गया। तो बच्चों परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों हमारा वो ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है बच्चों, तो उसमें एक हमारी क्रोड होती है इस प्रकार से बच्चों हमारी एक क्रोड होती है जो लोहे की बनी होती है। और बच्चों इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक को हम बच्चों प्राथमिक कुंडली कहते हैं इस प्रकार से, प्राथमिक कुंडली। और दूसरे को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो प्राथमिक कुंडली के द्वारा इसमें जो है वोल्टेज दिया जाता है, और द्वितीयक कुंडली के द्वारा जो है इसमें वोल्टेज को निर्गत किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर हम वीपी मान लेते हैं, ये बच्चों दिया गया विभवांतर है। और द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर हम वीएस मान लेते हैं, तथा बच्चों प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम एनपी मान लेते हैं। तो बच्चों ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम एनएस मान लेते हैं। तो बच्चों ये वीपी भागे वीएस जो होता है ये बराबर होता है एनपी भागे एनएस के। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मरों में क्या अंतर होता है। तो पहला बच्चों हम देख लेते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई का अर्थ बच्चों जैसा कि इसके शब्द से पता चल रहा है कि ये वोल्टेज को घटाता है। बच्चों यह प्रत्यावर्ती, बच्चों जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दिया जाएगा द्वितीय कुंडली से ये जो है उससे घटा करके वोल्टेज निर्गत करेगा। तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है और धारा को बढ़ाता है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर Vs का मान कम होगा Vp से, अर्थात बच्चों इस प्रकार से देखें या फिर ये कह लें बच्चों कि Vp का मान ज्यादा होगा Vs से। क्योंकि बच्चों ये वोल्टेज को घटाएगा तो Vp अगर इसको दिया जाएगा तो निर्गत क्या करेगा, Vs निर्गत करेगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो Vp भागे Vs का मान जो है वो एक से बड़ा होगा। और बच्चों मूल अवधारणा में हम देखें तो Vp भागे Vs होता है Np भागे Ns के, अर्थात बच्चों Np भागे Ns का मान जो होगा वो एक से बड़ा होगा। यानी बच्चों यहाँ से कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगी। और बच्चों ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी तो इसमें जो प्रयुक्त तार होगा ये मोटा तार प्रयुक्त किया जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों। उच्चाई ट्रांसफार्मर बच्चों जैसा कि इसके शब्द से भी प्रतीत हो रहा है कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है तथा बच्चों धारा को घटाता है। तो यहां से अगर बच्चों हम देखें तो ये जो हमारा Vp होगा बच्चों ये छोटा होगा Vs से, क्योंकि ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Vp भागे Vs जो है इसका मान एक से छोटा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि Np भागे Ns का मान जो है एक से छोटा होगा। अर्थात बच्चों कि ये जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है वो कम होगी द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से।
यानी बच्चों द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और प्राथमिक में कम होगी। तो बच्चों प्राथमिक में कम होगी तो प्राथमिक में हम जो है मोटे तार का प्रयुक्त करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।